हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो और होप्स रख रहे हो। अगर होप्स नहीं रख रहे हो तो होप्स रखना शुरू कर दीजिए, पॉजिटिव रहना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप जो सोचते हो, जैसा वाइब्रेशंस, जैसे थॉट्स, जैसी एनर्जी आपकी होती है ना, आपकी ज़िंदगी में चीज़ें वैसे ही होने लगती है। सो अगर आप स्ट्रेस में हो, एंग्जाइटी में हो, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो चीज़ और ज़्यादा आपसे दूर भागेगी। तो इससे अच्छा है कि सरेंडर कर दीजिए, ट्रस्ट करिए और पॉजिटिव हैप्पी रहिए। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये एक चैनल रीडिंग है। आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आपके लिए एडवाइजेज़ है, क्या आपको करना चाहिए, इसी के लिए ये रीडिंग होगी। अगर आप ये रीडिंग देखना चाहते हो, अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्ट करता है, डेफिनेटली ये रीडिंग पूरी देखिएगा। स्किप करके वीडियो अगर देखोगे तो कुछ बातें आपको समझ में आएगी और कुछ बातें आपके दिमाग के ऊपर से चली जाएगी। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है। और ये चैनल रीडिंग है। चैनल रीडिंग अगर आपको नहीं पता है तो चैनल रीडिंग में कोई टॉपिक नहीं होता है। मैं जो एनर्जीज पिक करूँगी आपकी ज़िंदगी में या आपके लव लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है आपके करियर में, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। और आपके लिए एडवाइस भी होगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। पूरा वीडियो देखिएगा और स्किप नहीं करना आपको, ओके। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। शुरुआत हम लोग चक्रा विजडम ओरेकल से करते हैं और देखते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है आपके दिल में, दिमाग में, क्या कुछ सोच रहे हो, क्या कुछ फील कर रहे हो। इसको पहले सेट कर लेते हैं, ओके। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है वो है सेल्फ वर्थ। पहला कार्ड है सेल्फ वर्थ। नेक्स्ट है बैलेंस। और परफेक्शन, ओके। जो बॉटम डेक है इस वक्त है एक्सेप्टेंस, ओके। देखिए पहली बात जो मैं नोटिस, देखिए ये ओवरऑल रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। तो हर चीज़ जो मुझे दिखती है, मैं एक रैंडम बातचीत करूँगी तो कुछ चीज़ें हो सकती है आपके लव लाइफ के बारे में बोल रही हो, अचानक से आपके करियर के बारे में बोल रही हो, तो आपको ओपन रखना अपना माइंडसेट। देखिए पहली बात जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ ना, आई थिंक आप अपनी ज़िंदगी में इस वक्त किसी सिचुएशन में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, ओके। किसी सिचुएशन को ठीक करना चाह रहे हो, ओके। चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो आपका करियर लाइफ है, कुछ भी है, आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, ओके। आप चाह रहे हो कि सिचुएशंस बैलेंस्ड हो जाए, डिसबैलेंस ना हो, ओके, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप काफ़ी माइंडसेट भी आपका काफ़ी आप बैलेंस्ड बनाने की कोशिश कर रहे हो। मे बी अच्छा सुन रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, अच्छा बिहेव करने की कोशिश कर रहे हो कॉन्शियसली। कभी कभी हो जाता है कि हम ज़िंदगी में इतना ज़्यादा अच्छा अंदर से ही फील करने लगते हैं, काम फील करने लगते हैं कि हम अपने आप पॉजिटिव सोचने लगते हैं और अपने दिल में, दिमाग में बैलेंस्ड सिचुएशन बनाने की कोशिश करने लगते हैं। और एग्जैक्टली आपके साथ वही हो रहा है, ओके। यू आर स्टार्टिंग टू बिकम मोर बैलेंस्ड विद इन योर सेल्फ। अपने अंदर और बाहर आप काफ़ी बैलेंस्ड बनाने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं आप एक तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया आपने, या तो आप मेरे लिए क्या ज़रूरी है, मेरे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, मैं क्या डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, व्हाट डू आई नीड, व्हाट डू आई वांट, इस पे आपने ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है, जो बहुत अच्छी बात है, जो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। डेफिनेटली अगर आप बाहर से प्यार चाहते हो, पहले अपने अंदर आपको प्यार होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ही अपने आप से प्यार नहीं करते हो, आप लोगों से प्यार उम्मीद नहीं कर सकते, राइट। तो यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ वर्थ। अगर नहीं कर रहे हो तो मे बी ये यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है कि अपने सेल्फ वर्थ पे काम करें। आपका वर्थ क्या है, आपके आँखों में आप कैसे हो, आपकी नज़रों में आप कैसे हो। कोई इनसिक्योरिटी तो नहीं है, किसी इनसिक्योरिटी में तो नहीं जी रहे हो, वो भी आपको देखना है, ओके। मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में एक परफेक्ट सिचुएशन अटेन करने की कोशिश कर रहे हो। मे बी रिश्ते को परफेक्ट बनाना चाहते हो, या परफेक्ट पर्सन को परफेक्ट बनाना चाहते हो, या अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहते हो। तो आप परफेक्शन चाहते हो, आप चाहते हो कि सब कुछ एकदम सही से हो जाए, सब कुछ बैलेंस हो जाए, सब कुछ परफेक्ट हो जाए, ओके। और आपकी ज़िंदगी में वो आ भी रहा है। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके लाइफ में जो चीज़ें जिस जगह पे होनी चाहिए, जिस सिचुएशन में होनी चाहिए, वो एग्जैक्टली वैसी होंगी, ओके।
परफेक्ट बैलेंस्ड सिचुएशन होंगी, वही आप चाह रहे हो ना, वही होगा। कब होगा लेकिन? जब आप अंदर से परफेक्शन की वैल्यू समझ जाओगे, अपने आप की वैल्यू समझ जाओगे। ओके, और वो हो रहा है धीरे धीरे। देखिए, मुझे और एक चीज़ आपको बतानी है। अगर आप अपने रिश्ते से कुछ एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, ओके, कि ऐसा होना चाहिए, कंपेयर कर रहे हो कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये परफेक्ट नहीं है, ये पर्सन परफेक्ट नहीं है, ऐसा आपको नहीं करना है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको ये ज़रूरी है कि आप रिश्तों में परफेक्शन ना ढूंढें। रिश्तों में आप एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। एक दूसरे के साथ आपका जो कंपैटिबिलिटी है, जो बॉन्ड है, वो स्ट्रॉन्ग बनाना है आपको, ना कि परफेक्शन ढूंढना है। कोई परफेक्ट नहीं होता, आप खुद भी परफेक्ट नहीं हो। ओके, और आपको परफेक्ट बनने की ज़रूरत भी नहीं है। यू आर जस्ट ब्यूटीफुल द वे यू आर। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि आपको और ज़्यादा एक्सेप्टेंस पे काम करना है। ओके, जो चीज़ें आपको मिल रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसी है जिनको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, जिनको आप में शायद उस चीज़ को लेकर एक्सेप्टेंस की कमी है। आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो कि हाँ, अगर ये पर्सन ऐसा है तो है, ऐसी सिचुएशन है तो है। आप रियलिटीज़ को देख नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप रियलिटी से भाग रहे हो या उससे इग्नोर कर रहे हो। डोंट डू दैट। आपको रियलिटी से भागना नहीं है, आपको पर्सन से, सिचुएशन से भागना नहीं है, आपको उसको एम्ब्रेस करना है। आपके करियर में फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, और जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगी कि हाँ प्रॉब्लम आ चुकी है, आइडेंटिफाई अगर नहीं कर रहे हो, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। फॉर एग्जांपल आपके हेल्थ की अगर बात की जाए, अगर आप ये एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, आप अनहेल्दी हो चुके हो, आप फैट हो चुके हो, तो आप उन चीज़ों पे काम कैसे करोगे जब तक आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करते हो, एक्सेप्ट नहीं करते हो, राइट। तो आपको ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी है। कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही है, आपके लव लाइफ, आपके करियर या आपकी फैमिली, जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। एक्सेप्टेंस अगर होगी तो आप उस पर काम करना शुरू कर दोगे अपने आप ही। लाइक इट विल स्टार्ट हैपनिंग नेचुरली। ये चीज़ें नेचुरली होना शुरू हो जाएगी। ओके, तो ये कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है, अब मैं काम करती हूँ, हर एक कार्ड को मैं क्लैरिफाई करके देखती हूँ कि एग्जैक्टली ये किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए कि हाँ ये चीज़ है और इसके बारे में हमें ध्यान रखना है। व्हाट इज़ द सेल्फ वर्थ अबाउट? ये सेल्फ वर्थ यहाँ पे क्यों है? मुझे एक ही कार्ड चाहिए, तो अगर 2-3 कार्ड ज़्यादा है मैं नहीं लूँगी। आई जस्ट वांट 1 कार्ड। ये सेल्फ वर्थ यहाँ पे क्यों आया है? ओके, सी एम्प्रेस, टॉरस। मे बी आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपने आप को फॉर ग्रांटेड लेने दे रहे हो। आपके लवर या आपके कलीग या आपके फैमिली मेम्बर में भी आप बहुत ज़्यादा लोगों को अपने आप को फॉर ग्रांटेड लेने दे रहे हो। आप बाउंड्रीज़ नहीं क्रिएट कर रहे हो, आप अपने आप की इम्पोर्टेंस ही नहीं जान रहे हो। तो वही आपको करना है, आपको अपनी इम्पोर्टेंस जाननी है कि आप सच में कुछ हो, आपकी भी इम्पोर्टेंस है, आपकी भी वैल्यू है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। एम्प्रेस मोड में आना है आपको, जहाँ पे आप अपने आप को समझ रहे हो, राइट। बैलेंस क्यों है यहाँ पे? 6 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखिए, मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली किसी को मिस कर रहे हो, आपको याद आ रही है, आप यादों में खोए हुए हो, आप उन पलों को वापस जीना चाहते हो, आप एक मौका देना चाहते हो, आप नॉस्टैल्जिक हो रहे हो, आप प्लेजर के बारे में सोच रहे हो, अच्छी यादों के बारे में सोच रहे हो, जो कि अच्छी बात है। आप इस पर्सन के साथ ये मोमेंट फिर से रिक्रिएट करना चाहते हो। ओके, जो भी रिश्ते आपकी लाइफ में हैं, जिनके साथ आपके रिश्ते ख़राब हुए हैं या दूरियां है आप दोनों के बीच में, बट ज़रूरी आपको ये याद करना है खुद को कि इस सिचुएशन में बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर वहाँ से इक्वली आपको टाइम, अटेंशन, प्यार नहीं आ रहा है, तो वाई आर यू डूइंग इट? आप क्यों अपनी तरफ से एक्स्ट्रा उसमें एफर्ट्स डाल रहे हो? वाई? अगर वहाँ से आ रहा है तो ठीक है, बट अगर वहाँ से नहीं आ रहा है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ दिस परसेप्शन अबाउट? ओके, द हाई प्रीस्टेस है यहाँ पे, पाइसिस, और 2 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अपना फोकस बदलने की ज़रूरत है। अगर कोई सिचुएशन है आपकी ज़िंदगी में जिसकी, ये परसेप्शन था, मैं कब से परफेक्शन बोलने जा रही हूँ, हो सकता है कि वो भी आपके लिए ज़रूरी हो, इसीलिए मैं वो बोल रही हूँ। लेकिन परसेप्शन कार्ड आया है तो मुझे कहीं ना कहीं, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका नज़रिया, आपके बिलीव्स,
कुछ गलत जगह पे जा रहे हैं, कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको अपना नज़रिया बदलना है, काम को लेकर, हेल्थ को लेकर, फैमिली इश्यूज़ को लेकर, लव लाइफ को लेकर, जिस भी एरिया में आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपका नज़रिया बदलने वाला है और बदलने की ज़रूरत भी है। ओके, कहीं ना कहीं आप चीज़ों को, जिन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए उसको कम अहमियत दे रहे हो, जिसको कम अहमियत देनी चाहिए उसको ज़्यादा अहमियत दे रहे हो। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका नज़रिया, आप गलत जगह पे देख रहे हो, गलत डायरेक्शन में देख रहे हो, गलत समय पे। तो वो नहीं करना आपको, डेफिनेटली आपको अपने परसेप्शन पे काम करना है। ओके, नेक्स्ट उसको क्लैरिफाई कर रहा है हाई प्रीस्टेस एंड 2 ऑफ कप्स। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप प्लेजर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो कि मैं प्यार करती हूँ, मुझे इस पर्सन को पाना है, मुझे ये रिलेशनशिप ठीक करना है, मुझे ये पर्सन का साथ चाहिए। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आई है या आ चुकी है या आ रही है बार बार, वाई इज़ इट हैपनिंग? मे बी आप बहुत सरफेस लेवल पे प्यार कर रहे हो एक दूसरे से, मे बी आप डीप नहीं जा रहे हो, आप अपने सोल कनेक्शन को, अपने डीप बॉन्ड को फील नहीं कर पा रहे हो, उसको समझ नहीं पा रहे हो, मे बी इसी वजह से वो हो रहा है। ओके, तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि प्यार कितना गहरा है, प्यार किस लेवल पे है, सोल लेवल पे है या बॉडी लेवल पे है, फिज़िकल लेवल पे है या इमोशनल लेवल पे है। ओके, सिर्फ अट्रैक्शन पे तो नहीं है। आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है किसी स्पेसिफिक पर्सन की तरफ, बट शायद आप उसको देख नहीं पा रहे हो। शायद कोई पर्सन है आपकी ज़िंदगी में जो सही है आपके लिए, बट आप उनको समझ नहीं पा रहे हो, आप उनको नोटिस नहीं कर रहे हो मे बी। ओके, तो ये कुछ चीज़ें आपके लव लाइफ में आपको नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। कुछ है जो आप उसको नोटिस नहीं कर रहे हो। ओके, व्हाट इज़ दिस एक्सेप्टेंस अबाउट? ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए आपके लाइफ में एबेंडेंस आ रहा है। दिस इज़ ऑल्सो द कार्ड ऑफ एबेंडेंस, स्पेशली मटेरियलिस्टिक एबेंडेंस, स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। आपको बस उसको एम्ब्रेस करने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होना है। डे ड्रीमिंग मत करिए, ऐसा होगा तो मैं वो करूँगा, वो पर्सन मेरे पास आएगा तो मैं ये करूँगा। आपके लिए, आपके पास उसके लिए प्रैक्टिकल एक प्लान होना ज़रूरी भी है। ओके, मुझे लगता है आप बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे हो। आप कुछ रिस्क्स है जो देख नहीं रहे हो, बस अच्छी अच्छी चीज़ों को ही देख रहे हो। बुरी चीज़ें एक तो आप देखना नहीं चाह रहे हो या देख नहीं पा रहे हो, रिस्क नहीं देख पा रहे हो, तो उसको भी देखियो। तब जब वो एक्सेप्ट करोगे आप चीज़ों को, तभी आप उससे आगे बढ़ पाओगे, तभी आप एबेंडेंस अचीव कर पाओगे हर मामले में। चाहे वो आपका पैसे हो, करियर हो, करियर हो, लव रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो। ठीक है, एनीवेज आगे बढ़ते हैं और जो हमारे हैंड रिटन कार्ड्स हैं उनमें से भी देख लेते हैं कि एग्जैक्टली इस वक्त क्या सिचुएशन है आपकी। ओके, मुझे 5 कार्ड्स चाहिए थे और मेरे पास 5 कार्ड्स है। फर्स्ट है इन्फ्लुएंस। देखिए पहली बात तो मुझे लगता है आप अपने डिसीजंस नहीं ले रहे हो, आप किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर हो। आप अपने लिए डिसीजंस जब से लेना शुरू कर दोगे, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ओके, आपको लोगों की तो लाइफ नहीं है ना, आपकी लाइफ है। हाँ, आप एडवाइस लो, आप अपनी बातें शेयर करो लोगों से, लेकिन इन्फ्लुएंस नहीं होना है, वो भी गलत तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं होना है आपको। ओके, मे बी आपको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे गुड न्यूज़। तो बहुत ही जल्द मे बी आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। इसको हम क्लैरिफाई करेंगे हर कार्ड को, तो डोंट वरी अबाउट इट। हो सकता है ये गुड न्यूज़ आपके लिए, आप जो सोच रहे हो वही गुड न्यूज़ हो सकती है। ओके, या कोई इन्फॉर्मेशन, कोई गुड न्यूज़, सम कम्युनिकेशन जो आपको हैप्पी करेगी, तो वो आपके लिए गुड न्यूज़ ही हो गई ना। ठीक है, नेक्स्ट चूजिंग यू। तो अगर कोई था आपकी ज़िंदगी में, कोई भी आपका फ्रेंड, आपका कलीग, आपका बॉस या आपका लव रिलेशनशिप जो आपको चूज़ नहीं कर रहा था, आपको अगर साइडलाइन कर दिया था, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही थी, फाइनली दे विल स्टार्ट चूजिंग यू। अगर थर्ड पार्टी थी कोई आपकी पार्टनर के लाइफ में, तो वो आपकी जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी के ऊपर आपको चूज़ करेंगे, वो आपको इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देंगे। वॉइस, समवन इज़ मिसिंग योर वॉइस, या फिर आप किसी की वॉइस को मिस कर रहे हो, आप किसी से कॉल करना चाहते हो या किसी का वॉइस कॉल आ सकता है अचानक से आपको। एंड लास्ट है ब्लेसिंग्स। तो डेफिनेटली ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लव लाइफ में, आपके करियर में, आपके हेल्थ में। क्या करना है आपको? एक्सेप्ट, एम्ब्रेस। और वो तभी होगा जब आप हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में हो, पीसफुल हो, ओके, अपने आप से इन ट्यून हो, तभी वो चीज़ें हो पाती है। ओके, हर कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। व्हाट आर दीज ब्लेसिंग्स ऑल अबाउट? सी, इमोशनल ब्लेसिंग्स। अगर किसी का साथ, इमोशनल डिस्टेंस आ गया था,
दे विल स्टार्ट एक्सप्रेसिंग। आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे, या जिनसे आप उम्मीद कर रहे हो वो अपनी फीलिंग्स को बहुत ही जल्द आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे। व्हाट इज़ दिस इन्फ्लुएंस अबाउट द यूनिवर्स? देखिए कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है ना कि यूनिवर्स का प्लान अलग होता है हमारे लिए। यूनिवर्स हमेशा हमारे लिए अच्छा ही चाहता है, चाहे वो उस वक्त हमें गलत लगे, हमें उसका गुस्सा आए, हमें वो अनकंफर्टेबल लगे, बट यूनिवर्स जो करता है वो हमारे लिए अच्छा ही होता है। सो आपको क्या करना है, आपको रेडी रहना है, सरेंडर कर देना है यूनिवर्स के सामने, ना कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके यूनिवर्सल प्लान को ख़राब करना है। आपको वो नहीं करना है। और इस इज़ गुड न्यूज़ अबाउट ओके द हाई प्रीस्टेस। किसी किसी के लिए मुझे लगता है कि आपका विजडम बढ़ रहा है, आपकी नॉलेज, मे बी आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, मे बी आप कुछ नया सीख रहे हो, आप हीलर बन रहे हो, स्पिरिचुअल गुरु बन रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग जो आप मे बी शायद कब से करना चाह रहे थे बट आप कर नहीं पा रहे थे। उसी चीज़ से रिलेटेड भी कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। ओके, यू आर लुकिंग अट्रैक्टेड, लाइक आप मैग्नेट की तरह हो गए हो, चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। व्हाट इज़ दिस चूजिंग यू ऑल अबाउट? सी व्हील ऑफ फॉर्चून। कोई है जो, कुछ सिचुएशंस है आपकी ज़िंदगी में ऐसे जिस सिचुएशन में आपको मौका देना चाहिए था लेकिन आपको दे नहीं पा रहे थे वो सिचुएशन या वो पर्सन, फाइनली आपको वो मौका मिलेगा। लक आपका साथ देगा, लक आपको फेवर करेगा। ओके, वॉइस क्या है यहाँ पे? सी समवन इज़ डेफिनेटली हायरोफेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे है एम्प्रेस। तो कोई तो आपको, एक पहली बात तो बता दूँ, मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। वो आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड बनाना चाहते हैं एंड दे रियली मिस योर वॉइस। वो आपके वॉइस, आपकी ब्यूटी, आपके होने को फील करना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, ओरेकल से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं, क्या सिचुएशन है आपकी ज़िंदगी में इस वक्त, क्या सिग्निफिकेंट एडवाइजेस, गाइडेंस है आपके पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड एंड बॉटम डेक में कमिंग टुगेदर। काफ़ी लोग यहाँ पे रियूनाइट करने वाले हो बहुत ही जल्द। यू आर गोइंग टू बी टुगेदर विद दिस पर्सन जिनसे आप प्यार करते हो, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपके सोलमेट है। एक डिवाइन कनेक्शन है जिनका आपके साथ। ओके, सो यू आर कमिंग टुगेदर विद समवन बहुत ही जल्द। ओके, और आपका ये प्राइम सिग्निफिकेंट फोकस रहना चाहिए इस वक्त। फर्स्ट कार्ड है सेक्रल चक्रा, जो कि है नंबर 2। नेक्स्ट है चूज़ योर बैटल्स, नंबर 7। एंड नेक्स्ट जो है वो है गिविंग एंड रिसीविंग, नंबर 6। तो 27622 आया है। ओके, देखिए पहली बात तो मुझे लगता है कि समवन इज़ मिसिंग इंटीमेसी विथ यू। कोई तो है जो आपके साथ वो इंटीमेसी भरे पल मिस कर रहा है। ओके, या तो आपके लाइफ में मिसिंग है सेक्सुअल केमिस्ट्री विथ समवन। काफ़ी टाइम हो गया है, यू डिडंट टच समवन, यू डिडंट फील समवन। आपने वो पुल नहीं फील किया, यू डिडंट फील समवन्स टच। तो मुझे लगता है वो एक ज़रूरी पार्ट बन गया है, स्पेशली विथ योर पार्टनर, जहाँ पे यू नीड टू हील योर सेक्रल चक्रा। सेक्रल चक्रा बेसिकली हमारे सेक्सुअल डिज़ायर्स, इंटीमेसी, इन चीज़ों से ज़्यादा डील करता है। आप पढ़ सकते हो गूगल पे कैसे हील किया जाता है सेक्रल चक्रा को। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में फ़िज़िकल डिस्टेंस भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मे बी आप दोनों ने काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिताया है, द क्वालिटी टाइम दैट यू स्पेंड, दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पहली बात तो मैं बात कर लेती हूँ जो क्लैरिफायर आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है। देखिए मुझे लगता है कि समथिंग इज़ डेफिनेटली कुछ चीज़ें लाइक द फिज़िकल, द सेक्सुअल केमिस्ट्री जिसकी मैं बात कर रही थी, इट्स रियली हर्टिंग समवन। ओके, और वो बहुत ड्रास्टिकली आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा है। मे बी यू नीड टू स्पेंड टाइम टुगेदर। ओके, टॉकिंग अबाउट द सेकेंड कार्ड, चूज़ योर बैटल्स बोल रही हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे सिचुएशंस है या ऑप्शंस है या कुछ चीज़ें जो आपको कंफ्यूज कर रही है। सो आपको एक वाइज डिसीजन लेना है। ओके, बैटल्स तो है, प्रॉब्लम्स तो है, बट किस प्रॉब्लम को कैसे फेस करना है, यू हैव टू चूज़ दैट। ओके, व्हाट आर दीज अबाउट? मे बी फाइनेंशियल इशूज़ है, मे बी करियर इशूज़ है जिससे आप बैटल कर रहे हो, या अकेले पड़ गए हो। ओके, आपको ऐसा लग रहा है मैं अकेला पड़ गया हूँ, लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हो। ओके, व्हाट इज़ दिस गिविंग एंड रिसीविंग अबाउट?
देखिए बेसिकली आपकी ज़िंदगी में बैलेंस, जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला ना, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है। ओके, मे बी आप किसी रिश्ते में या किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करें, वहाँ से वहाँ वैसा नहीं मिल रहा है। वहाँ से मे बी 7 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वहाँ पे मे बी रास्ते बंद है, दीवारें है। ओके, सो समवन इज़ इंटरेस्टेड इन यू, इज़ पैशनेट इन यू, बट वो सामने से कुछ इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे, ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है वहाँ से। इज कमिंग टुगेदर। सी 4 ऑफ कप्स है एंड रीबर्थ। किसी के साथ मुझे एक रीबर्थ, एक रिलेशनशिप की शुरुआत, फिर से एक मौका मिलते हुए दिख रहा है रिश्ते को। ओके, बहुत ही जल्द यू आर गोइंग टू बी कमिंग बैक टुगेदर। एक न्यू ब्रांड बिगनिंग, एक न्यू साइकिल। ये स्कॉर्पियन एनर्जी है और ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है, जहाँ से जिस रिश्ते से या जिस पर्सन से या जिस सिचुएशन से आपको प्यार नहीं मिल रहा था, अटेंशन नहीं मिल रहा था, वहाँ से आपको अटेंशन, प्यार मिलना शुरू होने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं, टारो कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं एग्जैक्टली सिचुएशंस क्या है आप दोनों के बीच। फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। द स्टार, Aquarius, नेक्स्ट कार्ड जो है वो 7 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नेक्स्ट है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। चैरियट है, कैंसर। और लास्ट कार्ड जो है द सन कार्ड है, लियो। एंड बॉटम डेक में इस वक्त है पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो साइंस तो मैंने बता दिया, अब तो ये कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए कि आप साइंस नहीं बताते हो। सुने नहीं है, रिपीट करके, रिवाइंड करके भी आप देख सकते हो। देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है कि यू आर रेडी। आप एक रिश्ते के लिए, उसमें पैशनेट बिगनिंग के लिए, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने के लिए अब रेडी हो। ओके, आप मुझे अभी बाउंड्रीज़ में नहीं दिख रहे हो, आप बाउंड्रीज़ के बाहर दिख रहे हो मुझे। आप हैप्पीली चीज़ों को एम्ब्रेस करना चाहते हो। ओके, मुझे लगता है आप होप्स भी रखने लगे हो, हैप्पी रहने लगे हो, होप्स रख रहे हो कि कुछ तो है। आपको एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, आपको लाइट दिख रही है। ओके, कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव फील करोगे, पॉजिटिव फील कर रहे हो या करोगे, एंड होप्स आपके बढ़ेंगे। ओके, और आपके इसी वाइब्रेशन की वजह से, मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी आप आपके पर्सन के बारे में सोचते हो, उनको गालियाँ मत दो, उनसे गिले शिकवे उनको मत सुनाओ, उनसे पॉजिटिवली, उनके बारे में बोलते वक्त भी, अपने आप से भी जब भी बोल रहे हो ना, आपको ऐसा नहीं बोल रहा है वो तो ऐसे ही करते हैं, वो तो है ही ऐसे, वो तो ऐसे ही है, वो तो वैसे ही करते हैं। टॉक गुड अबाउट देम, अच्छा बात करो उनके बारे में। आप अपना कर्मा मत ख़राब करो उनके बारे में गलत बात करके। ओके, क्योंकि क्या होता है, आप जो बोलते हो वो बहुत पॉजिटिव वर्ड्स बन जाते हैं, बहुत पॉजिटिव अफर्मेशंस बन जाते हैं, और वही आपके रिश्ते को हील करते हैं। हमेशा मुझे रिक्वेस्ट आते हैं कि दी आप हीलिंग के बारे में बात करो, रिश्ते को हील कैसे करें। तो पहले तो आपको सेल्फ लव करना है, अच्छी बातें सोचनी है, अच्छा बोलना है, और हीलिंग मैसेजेस सेंड करने हैं अपने पर्सन को। ऐसा नहीं बोलना है कि वो तो अब ना ही आए तो बेहतर है, ऐसा बोलना है कि दे आर कमिंग बैक, दे आर विथ मी, यू नो, दे आर सेंडिंग मी मैसेजेस, दे आर सेंडिंग मी लवली मैसेजेस, वी आर कनेक्टिंग, यू नो, दे आर कमिंग बैक, वी आर रीयूनाइटिंग, वी आर स्पेंडिंग गुड टाइम्स टुगेदर। ऐसी चीज़ें जब बोलोगे ना, तो वो चीज़ें रियलिटी में, असलियत में होने लगती है, आपकी हकीकत बन जाती है। ओके, तो मुझे लगता है होप्स आप रखना शुरू कर दोगे, आपके अंदर होप्स, यू नो, होपफुल होना आप शुरू कर दोगे। एंड पीस, पेशेंस, ये चीज़ें भी आप कल्टिवेट कर रहे हो धीरे धीरे, वो ज़रूरी है। पेशेंस रखना, पीसफुल रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो भी पर्सन बाउंड्री में था, जो पर्सन एक्सेप्टेंस एनर्जी में नहीं था, चाहे वो आप थे, आपके पार्टनर, दोनों भी हो सकते हो, वो बाउंड्रीज़ खुलेंगे धीरे धीरे। ओके, आपको बाउंड्रीज़ में नहीं रहना है। अगर आप रिश्ते को ठीक करना चाहते हो तो आप बाउंड्रीज़ में रहोगे तो कैसे ठीक हो पाएगी
राइट। अगर आपको किसी रूम में जाना है तो दरवाज़ा खोलना तो पड़ेगा ना, दरवाज़ा खोलोगे तो एक तो आप बाहर जा पाओगे, नहीं तो कोई और अंदर आ पाएगा, और अब अगर दरवाज़ा ही बंद है तो कैसे कोई अंदर आ पाएगा, राइट। तो आपको अपने दिल के दरवाजे खोलने हैं, अपने मन के दरवाजे खोलने हैं, और यू हैव टू स्टार्ट बीइंग रेडी। ओके, यूनिवर्स को आपको ये दिखाना है कि आई एम रेडी। दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए, आपको इम्पेशेंट नहीं होना है। काफ़ी लोग मैंने देखे हैं, जो मेरे क्लाइंट्स भी है, बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं। आज ब्रेसलेट पहन लिया, कल मुझे मैसेज करते, दीदी आपका ब्रेसलेट के तो काम ही नहीं कर रहा है, उनका तो कॉल ही नहीं आया, राइट। तो ऐसा नहीं होता है, चीज़ों के लिए आपको पेशेंस रहना पड़ता है। उनका तो कॉल ही नहीं आ रहा है, आपने तो रीडिंग में बोला था कि उस दिन कॉल आएगा, इस मंथ में कॉल आएगा। आपको चीज़ें समझनी है। पहली बात तो बहुत मतलब इतना इम्पल्सिव हो गए हो आप, कोई भी वेट ही नहीं कर पाते हो। कोई तो अभी मुझे लगता है रीडिंग सुनते वक्त भी ये बोल रहा है कि हमने तो आपको क्या पता कितना वेट किया है, डिवाइन टाइम नहीं आया आपका, तो कौन क्या कर सकता है उसमें, राइट। और अगर आप ऐसा बोलोगे कि मेरा तो वक्त ही नहीं आ रहा है, मैं तो कब से उनका वेट कर रही हूँ, कब से उनका कॉल का वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो अगर ऐसा बोलोगे आप, तो अफर्मेशन क्या जा रहा है, उनका तो कॉल ही नहीं आ रहा है, यही अफर्मेशन बन रहा है, राइट। तो आपको वही चीज़ें नहीं करनी है। आपको अच्छी अच्छी बातें बोलनी है, अच्छा सोचना है, ऐसा सोचना है, ऐसा विजुलाइज करना है आपको कि उनका मुझे कॉल आ गया, मैं उनसे बात कर रही हूँ, वो मुझे मेरे लिए प्यार भरा मैसेज टाइप कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके रिश्ते में मूवमेंट, आपके लाइफ में किसी एरिया ऑफ लाइफ में जहाँ पे चीज़ें स्टक थी, वहाँ पे मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ना, एक्शन का टाइम है अभी, सोचने का टाइम गया, अभी एक्शन का टाइम आ रहा है। ओके, एंड कहीं ना कहीं हैप्पी रहना, आपको इन द मोमेंट रहना है, अभी के बारे में सोचना, नॉट अबाउट पास्ट, नॉट अबाउट द फ्यूचर, थिंक अबाउट राइट नाउ। ओके, यही कुछ चीज़ें हैं। मुझे लगता है कोई है जो आप में काफ़ी इंटरेस्टेड है, आपको देख रहा है, आपको नोटिस कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, स्पाई कर रहा है, आप लोगों के नज़र में आ रहे हो, चाहे वो आपका करियर हो, आपके फाइनेंसेस हो, आपके वर्क, कुछ भी हो, आपके रिश्ते हो दूसरों के साथ, पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग यू, पीपल आर इंटरेस्टेड इन यू। ओके, आप कैसे दिख रहे हो लोगों को? एबेंडेंट, प्रॉस्पेरस, ब्यूटिफुल, इंडिपेंडेंट, ओके, हैप्पी, ऐसे आप दिख रहे हो लोगों को। और ये कब होगा? जब सेल्फ लव करोगे। ऑल गोज बैक टू द फर्स्ट कार्ड ऑफ आवर रीडिंग विच इज़ सेल्फ वर्थ। ये नहीं होगा तो इन सारी चीज़ों को आप पा नहीं पाओगे। ओके, होपलेस नहीं होना है, होपफुल होना है आपको। आगे बढ़ते हैं, दूसरे कार्ड्स, कुछ जनरल मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। एडवाइस, क्या करना है आपको, क्या करना चाहिए इस वक्त आपको ज़िंदगी में। फर्स्ट कार्ड आपके लिए जो है वो है सन एंड द स्टार्स। ओके, देखिए, मुझे लगता है आपको फायर एलिमेंट में आना है। आपको देखिए, आपके लाइफ में अगर कॉन्फिडेंस की कमी है, मोटिवेशन की कमी है, बूस्ट नहीं हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपको सन एनर्जी में ज़्यादा रहना है, स्टार्स एनर्जी में ज़्यादा रहना है। मून बेदिंग कर सकते हो, सन बेदिंग कर सकते हो। जितना आप लाइट में रहोगे उतना आप ज़िंदगी में भी लाइट में जाओगे। आपको डार्कनेस में नहीं रहना, आपको लाइट में रहना है। ओके, एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको हैप्पी चीज़ों की तरफ देखना है, जो आपको हैप्पी करती है, नॉट उन चीज़ों की तरफ जो आपको सैड करती है, जो आपको ग्लूमी मूड में लाती है। नेक्स्ट एडवाइस जो आपके लिए वो है रीबर्थ एंड री इन्वेंशन। तो ये वक्त है आपके लिए कुछ चीज़ों का रीबर्थ होने का, कुछ साइकिल्स कंप्लीट होके कुछ नए साइकिल्स शुरू होंगे आहे आपके काम में, आपके फाइनेंस में, आपके हेल्थ में, आपके रिलेशनशिप में। कुछ चीज़ें ख़त्म होके एक नई साइकिल बिगिन होने वाली है। ओके, एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। आपको रेडी रहना है, राइजिंग फ्रॉम द एशेस की तरह। ओके, एंड लास्ट है मेडिटेशन। मेडिटेशन करोगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको सारे अपने जवाब मिल जाएंगे जो आप ढूंढ रहे हो। प्रेफरेबली आपको वो सारी चीज़ों के जवाब मेडिटेशन में मिलेंगे। ओके, तो मेडिटेशन मतलब कोई ध्यान लगाना मतलब बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सुबह अगर आप कुछ समय निकालते हो अपने लिए, बेड पे ही आपको शांत सिचुएशन में बैठना है और बस बैठना है, बस आंखें बंद करनी है। ओके, आपको सोना नहीं है, आपको मेडिटेट करना है, कुछ नहीं सोचना, आने दो, थॉट्स आ रहे ना, आने दो उनको। कुछ टाइम बाद आप अपने आप उसमें आगे बढ़ोगे, एक लेवल एक्सप्लोर करो मेडिटेशन को। अगर आपको नहीं आता आप सीखो मेडिटेशन। ओके, तो मेडिटेट करो, कुछ सवालों के जवाब आपको डेफिनेटली मिलेंगे। बॉटम डेक में है प्रेयर्स एंड विशेस।
तो आपको अपने लिए ही प्रे करना। हम दूसरों के लिए प्रे तो करते हैं, राइट? मेरे फैमिली मेम्बर्स को ठीक रखो, मेरा काम ये मेरे इस फ्रेंड का ये काम हो जाने दो, मेरे पार्टनर को खुश रखो, लेकिन हम खुद के लिए कितना प्रे करते हैं? तो खुद के लिए भी प्रे करिए, विशेस मांगिए खुद के लिए, और वो पूरे ज़रूर होंगे, राइट? सो आगे बढ़ते हैं, लव मैसेजेस देखते हैं। ओके, सो लव मैसेजेस देखते हैं, इसको रख देते हैं साइड में। लेट्स सी कि क्या लव मैसेजेस हैं आपके लिए। पहला मैसेज है, कुछ कह दो कि तुम सिर्फ मेरे हो। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो आप सिर्फ उनके हो, ये वो आपसे सुनना चाहते हैं। मैं तुम्हें अपना बना के रखना चाहता हूँ। सो दे वांट टू मेक यू देयर्स। नेक्स्ट है, हर हाल में तुम्हें पाना है। नेक्स्ट है, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है। सो उनको पता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है और वो मान रहे हैं उस चीज़ को। और आखिरी मैसेज है, तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। सो दे वांट टू शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स विथ यू। सो दैट्स इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? अगर पसंद आई है, ऐसे और रीडिंग्स चाहते हो जनरल लाइफ पे, तो डेफिनेटली कमेंट्स में बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, लाइक चिपका के जाइएगा। एंड मुझसे रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सी यू नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा।